हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ दिल्ली नोएडा और अब घर में हैं दादी और मम्मी और गांव से मैं आ गया हूँ यहाँ। और मेरे साथ है वर्षा, ये आई है देहरादून से, यहाँ उसका कॉलेज है, तो कॉलेज के पेपर हैं, तो उसके पेपर चल रहे हैं आजकल फाइनल। तो उसके बाद ये भी आप जॉब वगैरह करेगी। तो अब हम दोनों दिन में अकेले हैं, बाकी दीदी लोग तो चले गए हैं ड्यूटी। तो अभी देखते हैं कि दिन में हमने खाना क्या बनाना है। वैसे तो मन तो नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ तो सुबह हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम तो फिर लेट गए थे और बोर भी हो रहे हैं। बाहर कहाँ जाना है, इतनी बहुत तेज़ गर्मी है, 43 डिग्री पहुँच चुका है दिन में। तो कूलर वगैरह थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं, बाकी तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है गांव के हिसाब से। गांव में तो फिर भी ठीक ही है। और तो अभी दिन का समय है, तो वर्षा और मैं खाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज इस खाना बनाने की बारी है वर्षा की, तो देखते हैं वर्षा कैसा खाना बनाती है। दोस्तों, हम दोनों के दोनों ऐसे अनाड़ी खाना बनाने वाले हैं कि हमें अब दाल का डब्बा ही नहीं मिल रहा है कि दाल किस डब्बे में रखे हुए हैं। तो खाली है भी दाल, या ये नहीं है पन्नी वगैरह में तो नहीं है। इनके अंदर देख, इस वाले में देख तो नहीं, दाल नहीं है इसमें, नहीं है शायद से खत्म है दाल लेके आते हैं दोस्तों। दाल तो है ही नहीं घर पे, अब दाल लेके आते हैं तो फिर बनाते हैं दोस्तों खाना। हम दोनों का पता नहीं कैसा बनता है खाना आज। क्या हुआ? ये तो होता ही है बहन। दोस्तों देखो, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है और मैं जा रहा हूँ दाल लेने के लिए। दाल तो है ही नहीं, तो खाना क्या बनाना था हमने, तो मैं चलता हूँ दाल लेने के लिए। ओए वर्षा, आ रहा हूँ मैं भी। चलिए दोस्तों दुकान में। इस धूप में तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रखा है दोस्तों। अब जल्दी से दाल वगैरह लेते हैं, फिर चलते हैं सीधे रूम में। बाहर तो 2 मिनट भी रहा नहीं जा रहा है धूप में। बाहर तो इतनी तेज धूप लग रही है ना, इतनी गर्मी, सीधा ऐसा लग रहा है कि जैसे अंगारों में आ गए होंगे हम। अंगारों में जैसे गांव में लगती ना बड़ांग में नहीं गिर जाता कोई इंसान, वैसे लग रहा है कि कहीं आग लग गई होगी, इतनी तेज धूप। तो अब हम बनाते हैं दाल और चावल। तो ये थोड़े से बनाएंगे हम यार, दो ही तो हैं। ये क्या है? क्या किया ये? अब उनका चाबी हो गया। ये क्या है? चाबी हो गई यार उनकी, कुछ खजाना मिल गया हमें, सोने के ताले। अरे वर्षा, सोने के ताले। अरे पता नहीं, उसमें रहा होगा जिससे वो निकालते नहीं है दाल को, उसमें रहा होगा सही से, दाल के अंदर गिरा होगा उनका। दे देंगे, रहने दे यही। सूटकेस वाला ताला मिल गया हमें। सबसे पहले हम बना रहे हैं दाल को, बना देते हैं। और हम बना रहे हैं दाल को प्रेशर में, शॉर्ट तरीका हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले दाल बना देते हैं हम, और उसके बाद बनाएंगे हम चावल। तो यही खाएंगे आज दिन में। और बाकी तो क्या है, वैसे भूख तो ज़्यादा है नहीं हमें, फिर भी हमने कहा बना ही देते हैं, क्या पता हमें भूख लग जाए 2-2:30 बजे, इसलिए हम बनाते हैं दाल। दोस्तों, हमने रख लिया है इसमें दाल। और आप पता गए भाई, किचन में पसीने हो गया था मैं, तो थोड़ा कूलर के आगे आ जाते हैं, तो दिक्कत हो रही है भाई। यहाँ तो पहाड़ों से तो पहाड़ों में तो कम से कम इतना तो नहीं होता है, भले वहाँ पे अभी गर्मी हो रही है। पहाड़ों में भी जब से आग वगैरह लगी है, बहुत सारी वीडियो देखी हमने इंस्टाग्राम वगैरह में कि पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा आग लग रही है। लोग इतना नहीं समझ रहे हैं कि बाहर कितनी हालत ख़राब हो रही है लोगों की, तो कम से कम पहाड़ों को तो बचाएं और जिससे गर्मी ना हो। पर लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे, आग वगैरह लगा रहे हैं और प्रशासन भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। तो
पहाड़ों में पहले तो गर्मी इतनी पता चलती भी नहीं थी कि गर्मी है, ठंडक रहती थी और जल स्रोत वगैरह सब सही रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे पहाड़ों में भी गर्मी शहरों जैसी हो रही है। बोलने वाली बात है कि पहाड़ों में ठंडक है वगैरह और वहाँ का तापमान थोड़ा कम है, हाइट में होगी पर लेकिन ज़्यादातर पहाड़ों में भी देखो गर्मी ही हो रही है, बारिश नहीं हो रही है क्योंकि पेड़ पौधे कुछ है नहीं, सब जंगल वगैरह तो जल गए हैं और कुछ भी बचा नहीं है। तो उमस कहाँ जाएगी, वहीं तो रहेगी, वहीं घूमेगी। और तो इसीलिए पहाड़ों में भी गर्मी आजकल बढ़ रही है। दादी लोग कह रहे थे कि गांव में भी बहुत गर्मी हो रही है, तो यहाँ तो और ज़्यादा बढ़ेगी। ये तो शहर है, फिर भी गांव में रहता तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देती थी और शांत सा माहौल रहता था। पर लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि कूलर चल रहा है बहुत तेज़ में और उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही है, तो मुझे भी तेज़ बोलना पड़ रहा है। तो अभी तो वर्षा ने कूलर को बंद किया है, तो अभी शांति से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो गांव और शहरों में यही फ़र्क है, यहाँ पंखे कूलर और गाड़ी वगैरह की ये शोर शराबा भी सुनने को मिलता है। और पहाड़ों में तो एकदम शांति, और एक तो हमारे घर भी अकेले में है तो वहाँ शांति ही रहती है। और पर लेकिन गांव और यहाँ यही डिफरेंस है दोस्तों। तो अभी तो वर्षा ने कूलर बंद किया है कि एक बार वीडियो शूट कर के आवाज़ कैसी आ रही है। तो दोस्तों अब तो आपको साफ सुनाई दे रहा होगा, नहीं तो अभी तो बैकग्राउंड में आपको सीधा आवाज़ सुनाई दे रही होगी कूलर की, और मेरी आवाज़ तो पता नहीं आपको सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी। तो मुझे तेज़ बोलना पड़ रहा था उसके। तो दाल भी बन के तैयार हो गई है, तो चेक करते हैं दोस्तों। दाल बन गई है, तो अब हम रखेंगे चावल। तो दोस्तों खाना बन के भी रेडी हो चुका है हमारा, और अब खाते हैं हम खाना। वर्षा परोस रही है खाना। तो दोस्तों हो चुकी है शाम के बज चुके हैं, कितने बज रहे हैं, 5:30 होने वाले हैं दोस्तों। और हम दोनों बना रहे हैं अपने लिए चाय, क्योंकि पहाड़ी हैं दोस्तों, कितनी भी गर्मी हो जाए फिर भी चाय तो पी के ही रहेंगे हम। तो हमने सोचा चाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं हम। अब मन तो कुछ कर नहीं रहा है, लेटने का मन कर रहा है अब, फिर भी पूरे दिन सोते रहो खाते रहो सो जाओ, यहाँ तो ऐसे ही चलता है दोस्तों। अगर जो वेला बैठा है या जो काम कर रहा होगा दो में तो कर ही रहा होगा। ये देखो अब हम चाय और बिस्किट खाएंगे। चाय अब बन रही है मेरी, और बाकी बाहर का मौसम तो ये देखो दोस्तों, धूप अभी यहाँ पे है और इस साइड से अभी तपन आ रही है। अभी भी किचन में शाम के टाइम इधर धूप रहती है तो इधर से तपन बहुत तेज आती है, और लेकिन हल्की हवा भी चल रही है। बाकी ये सामने रहा है इसका वर्षा का कॉलेज भी, ये सामने रहा, यहीं जाती है कॉलेज। इसने यहीं से MCA किया है और बाकी अब जॉब करेगी, लास्ट ईयर है इसका, पेपर हो रहे हैं इसके आजकल। दोस्तों आज वर्षा और मैंने मिलजुल के काम किया था, तो खाना मैंने बनाया था और वर्षा ने बर्तन धुले, वो भी अभी उठ के अभी उठी। ये सोई तो नहीं थी, ये फ़ोन चला रही थी और उसने बर्तन धो दिए। तो मैंने कहा मैं चाय बनाता हूँ तेल लिए, और उसके बाद चाय का बर्तन अब मुझे धोने पड़ेंगे दोस्तों। उसने पहले बोल दिया बस चाय का बर्तन तो धोएगा, क्योंकि ये स्लिप बहुत ऊंची है और वर्षा को हेल्प लेनी पड़ रही है इस स्टूल की, क्योंकि उसकी हाइट नहीं पहुंच पा रही थी सही से। तो अब चाय पीते हैं दोस्तों। कमजोरी इतनी आ गई है वर्षा में कि वो ये बिस्किट का पैकेट नहीं फाड़ पा रही है, तो काफ़ी टाइम लगा इसको बिस्किट के पैकेट फाड़ने के लिए। और ये वैसे निकालो। और ये रही मैंने बनाई है चाय, पता नहीं कैसी हो रही है, अभी हमने टेस्ट नहीं किया है, वर्षा करेगी सबसे पहले टेस्ट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। किसी सज्जन इंसान ने कहा था कि शहर में खाना बने आसान नहीं होता है, तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर शहर में खाना है तो भांडे धोने पड़ते हैं। घर में थे तो घर में तो मम्मी धो देती थी बर्तन वगैरह आराम से। खैर घर में भी मैं बनाता था खाना, पर बर्तन नहीं धोता था। अब यहाँ तो
करना पड़ता है ना, या मिलजुल के करना पड़ता है। यस। चलो ये गाइस, सब होता है। अब हम चलते हैं। अभी देख सकते हैं मेरे चेहरे पे पसीने पसीने हो रहा है। अभी मैंने मुंह धुला था। और रोनाल्डो भाई, अपना जरा वो दिखाना आउटफिट चेक। ये देखा गाइस, ये रोनाल्डो रोनाल्डो। बल भाड़ा दूं पुर्तगाल में भाड़ा दे रहा हूं। ये वही। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपनी बड़ी दीदी के घर पे। वो रहते हैं यहाँ LIG में। अभी तो वो गांव जा रही है, तो उसने यहाँ की सफाई वगैरह करने के लिए हमें बोल रखा है। तो चलते हैं अभी शाम के टाइम पे। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं, तो इधर चलते हैं दोस्तों। वे किधर से जा रही है? अच्छा गाइस, इसको सब कुछ पता है भाई। इसको यहाँ हो चुके हैं 2 इयर्स, और मैं तो कभी आता जाता रहता था, तो मैं तो भूल जाता हूँ यहाँ गाइस। तो हम सोसाइटी के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो मिलते हैं सीधा दीदी के कमरे में। तो दोस्तों, अगर हमें AC की ठंडक लेनी है तो सफाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि दीदी ने कहा था कि मतलब मैं गांव जा रही हूँ अपने ससुराल, और मायके भी जाएगी खैर हमारे घर। तो उसने कहा था कि यहाँ सफाई करते रहना। सफाई तो दोस्तों अगर हम अभी तो करने का मन नहीं कर रहा, अभी थोड़ा ठंडा देते हैं, पर लेकिन करते हैं अभी सफाई थोड़ी देर में। एक रूम तो हमने कर दिया है सफाई, और अब करें हम दूसरे रूम की सफाई। तो इस रूम में तो ज़्यादा है, ये हमने कपड़े डाल रखे हैं ऐसे ये, क्योंकि कल ये बारिश आई थी सुबह के टाइम पे, तो सूखे नहीं थे, तो हमने ऐसे ही डाल दिए थे। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे दूसरे रूम में। तो ये कपड़े उठाने आए और नीचे सफाई करनी है। तो वैसे तो दोस्तों हमने सफाई नहीं भी करते 2-3 दिन ना, जब दीदी आ जाए तभी कर लेते, पर लेकिन दीदी तीसरी आंख से देख रही है हमें। ये देखो दोस्तों, दीदी हमें तीसरी आंख से देख रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये रही दीदी की तीसरी आंख। दीदी को हाय बोलो दोस्तों, हेलो। तो दीदी हमें गांव से भी देख रही है, तो उसने कहा था कि सफाई वगैरह करते रहना, और बाकी हम यहाँ एक्स्ट्रा और कुछ कर भी नहीं सकते। दीदी की तो तीसरी आंख देख ही देगी हमें फिर भी। दोस्तों ये दीदी ने यहाँ पे फूल वगैरह बो रखे हैं। ये देखो मिर्ची का पौधा भी है और तुलसी भी बो रखी है यहाँ पे। तो इन पे पानी वगैरह डाला मैंने यहाँ पे, और ये गुड़हल का फूल। और अब दीदी के कमरे से आ गए हम, और अब रात की सब्जी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ से सब्जी लेते हैं हम। मैंने ली है गाइस गोभी, और देखो यहाँ अंधेरा हो रखा है, और ऐसे जा रहे हैं हम अंधेरे में, लाइट नहीं है सही से। तो आज हम बनाएंगे फूल गोभी। तो दोस्तों आ गए हाँ हम अपने रूम में दीदी के रूम से। तो फिर से आपको कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अब गर्मी से तो रह नहीं सकते हम गर्मी में कूलर के बिना, तो कूलर तो चलाना ही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो ज़रूर देखना इस वीडियो को, और लाइक कमेंट, और नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं आपको ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।